रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगेज ट्रॉली, एक्सीलेटर, लिफ्ट और अन्य आधुनिक सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से यात्रियों को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं स्टेशन पर वर्षों से कुली का काम कर रहे लोगों के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कुलियों का कहना है कि पहले यात्रियों का भारी सामान प्लेटफॉर्म से बाहर तक पहुंचाने का काम उन्हें नियमित रूप से मिल जाता था, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था। लेकिन अब अधिकांश यात्री ट्रॉली, लिफ्ट और एक्सीलेटर का उपयोग कर स्वयं ही अपना सामान लेकर चले जाते हैं। इसके कारण कुलियों की आय में लगातार गिरावट आ रही है। ये थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो क्या था कि एक्सकलेटर भी नहीं था, लिफ्ट भी नहीं थी, तो पहले गुजारा हो जाता था। अब सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई रेलवे स्टेशन पे, जगह जगह एक्सकलेटर, लिफ्ट, ट्रॉली बैग्स, तो उनकी वजह से बिल्कुल हमारा काम धंधा चौपट है। 300-400 रुपये बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, जिससे कि हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। पहले काम था, आज से 7-8 साल पहले, तो उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी। जब से स्टेशन पे ये सुविधाएं हुई हैं, जब से बिल्कुल धंधा पानी हमारा चौपट है। और अब ये नया स्टेशन बन रहा है दोबारा से, तो अब और भी ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी, तो उन सुविधाओं की वजह से बिल्कुल काम धंधा ख़त्म हो गया। और फिर दूसरा सोगरिया रेलवे स्टेशन चालू हो गया, तो 8 से 10-12 ट्रेनें वहाँ चलेगी, तो बिल्कुल ही धंधा ख़त्म है। वहाँ वहाँ पे क्या है कि जो बिहार बंगाल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो सारी सोगरिया स्टेशन पे चलेगी। तो इस वजह से बिल्कुल हमारा काम धंधा नहीं चल पा रहा, गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। पहले कितने कुली थे, अब कितने कुली हो गए? पहले तो 60 कुली थे, 60 कुली थे, तो 2008 में लालू जी के टाइम पे कुलियों को ग्रुप डी में समयोजित किया गया था, तो उस टाइम ग्रुप डी में कुली चले गए। तो अब 42 कुली बचे हैं। अब 42 कुली बचे हैं, तो ये भी इनका काम धंधा तो हो गया ख़त्म। अब सरकार से यही मांग करते हैं कि बाकी जो बचे हुए कुली हैं, उनको 2008 की तरह ही दोबारा से ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। अच्छा चलता था, लेकिन अब सुविधाएं इतनी ज़्यादा होगी कि पैसेंजर 50 किलो की अटैची को भी एक बच्चा खींच के ले जाए। ट्रॉली बैग है, ऊपर एस्केलेटर से ऊपर चल जाए, लिफ्ट से चले जाएं। क्या तो काम रहता था कुलियों का, क्या काम रहता है? कुलियों का यही है। अब तो पहले तो कोचिंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा आते थे, तो बैग बैग वगैरह उनके आते। अब बच्चे भी इतना नहीं आते हैं यहाँ पे, तो काम है नहीं। अब तो 1-2 सवारी मिल जाए दिन में, वही बहुत है बस। महीने का कितना पड़ता है? महीने का यही 10 से 12 हज़ार रुपये पड़ता है, तो 4-5 हज़ार रुपये तो रूम का किराया ही चल जाता है, क्योंकि सब बाहर के रहने वाले हैं। 3-4 हज़ार रुपये खाने पीने में हो जाए, यही 4-5 हज़ार रुपये बच पाते हैं महीने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कय्यूम है। कब से हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे 2010 से हूँ। करौली निवासी महेश, जो कई वर्षों से कुली का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब कुली का काम कम और पूछताछ केंद्र का काम ज़्यादा हो गया है। यात्री उनसे ट्रेन, प्लेटफॉर्म और अन्य जानकारियां तो लेते हैं, लेकिन सामान खुद ही लेकर चले जाते हैं। उनका कहना है कि पहले की तुलना में कोटा में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की संख्या में भी बदलाव आया है, जिससे काम और कम हो गया है। कुलियों के अनुसार अब दिन भर में मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही मिल पाते हैं। इससे उनकी दैनिक आय घटकर 200 से 300 रुपये तक रह गई है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन हो जाता है। कुलियों का कहना है कि करीब 7-8 वर्ष पहले तक स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय यात्रियों को सामान उठाने के लिए कुलियों की ज़रूरत पड़ती थी और उनका काम बेहतर चलता था। लेकिन नए स्टेशन, भवन और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के बाद उनका रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले बिहार और पश्चिम बंगाल की कई लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव स्टेशन पर अधिक समय तक होता था,
जिससे यात्रियों के सामान ढोने का काम मिल जाता था। अब परिस्थितियां बदलने से आमदनी में और कमी आ गई है। कि साहब अब तो नाजुक स्थिति है, बिल्कुल एक्सीलेटर लग गए और लिफ्ट लग गई और व्हील वाले पहिए आ गए, मतलब परिवार चलाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। ये है सबसे का काम ये रहता है सर, वजन उठाना होता है। अब तो ओनली एक पूछताछ केंद्र बन गया है, पूछते हैं लोग चले जाते हैं। बच्चे आते थे, अब आ ही नहीं रहे बच्चे साहब, ना उनके पेरेंट्स आ रहे। अब क्या है कि अब अच्छा रजन नहीं मिल रहा, तो इसलिए बच्चे इनको नहीं भेज रहे हो। अब तो स्थिति नाजुक है बाबूजी, एक बिल्कुल बेरोजगार है, 200-300 रुपए एक दिन में होता है बस। और उससे परिवार चलाएं या अपना खर्चा करें या बच्चे को पढ़ाई करें, क्या करें? 200-300 में थोड़ी होता है। सरकार की तरफ से हमें पास मिलता है ओनली बस, मेडिकल सुविधा भी अब हमें तो मिल नहीं रही है कोटा में, ओनली पास के अलावा थर्ड क्लास का मतलब स्लीपर वाला पास मिलता है। अब सरकार सुने तो हमें 2008 की तरह ग्रुप डी में शामिल कर दे, मतलब ये हमारी मांग है। 2008 में हुआ था, 2008 के बाद में नहीं हुआ। ये नहीं, हम नहीं थे, हमारे साथी गण थे 2000। अब तो महीना में अब लगा लो 200-300, मतलब 7-8 हजार रुपए महीने के हिसाब से होता है। हाँ, जितनी सुविधा, मतलब एक्सीलेटर हो गए, व्हील वाले पहिए आ गए, तो उनसे ज्यादा हमारा तो धंधा मारा गया है। ओनली आते हैं पैसेंजर, पूछ के चले जाते हैं कि भैया ये गाड़ी कहाँ आती है, वो गाड़ी कहाँ जाती है, बस पूछ के बस बैठे रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महेश है साहब। कहाँ से? मैं करौली से बिलोंग करता हूँ। स्टेशन पर कार्यरत एक अन्य कुली ने बताया कि वर्ष 2010 से इस पेशे में होने के बावजूद उनकी मासिक आय 10 से 12 हजार रुपये से अधिक नहीं पहुंच पाती। इसमें से कमरे का किराया, भोजन और अन्य खर्च निकालने के बाद बचत लगभग ना के बराबर रह जाती है। कुलियों ने सरकार और रेलवे प्रशासन से मांग की है कि वर्ष 2008 की तर्ज पर उन्हें रेलवे के ग्रुप डी पदों में समायोजित किया जाए। उनका कहना है कि पहले कुछ कुलियों को ग्रुप डी में शामिल किया गया था, लेकिन अभी भी कई कुली ऐसे हैं जो वर्षों से स्टेशन पर सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। कुलियों का कहना है कि आधुनिक सुविधाएं यात्रियों के लिए आवश्यक है, लेकिन उनके रोजगार और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वर्षों से स्टेशन की पहचान बने ये श्रमिक सम्मानजनक जीवन जी सके।